कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के PYQ एंड MCQ की। हड़प्पा सभ्यता के हम 4 भाग पहले ही बना चुके हैं और उनका विस्तृत अध्ययन भी हम कर चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसकी लास्ट भाग की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। जैसा कि हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े की छाप भी मिली है। ठीक है, हम किसी सूती कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मोहनजोदड़ो से भी हमको सूती कपड़ा मिला हुआ है, लेकिन हम सूती कपड़े की छाप की बात कर रहे हैं, जिस तरह की दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से हमको पुजारी का सिर भी मिला हुआ है, जो पुजारी का जो धड़ है ना आधा, ये ठीक है, ये पुजारी का हमें कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और हल की लकड़ी, जिसका हल था ना सिंधु घाटी सभ्यता में, हल ये हमको बनवाली से मिला है। ठीक है, हल की लकड़ी के खिलौने कहा जाता है इसके लिए, और हल भी पूछा जाए तब भी हमको बनवाली से ही मिला है। ठीक है, करते हैं दोस्तों शुरुआत PYQ एंड MCQ की। ये सारे क्वेश्चन जो पहले नेट, PGT सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी हड़प्पा संस्कृति में पूजा नहीं होती थी? ये सारे देवताओं के नाम दिए गए हैं। किस में सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी पूजा नहीं होती थी? पहला लेते हैं, आदिरूप शिव, मातृ देवी, पीपल या फिर विष्णु। जैसा कि हम सभी पता है, आदिरूप शिव की भी होती थी, मातृ देवी की भी होती थी, पीपल की भी होती थी, लेकिन विष्णु की नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ के घरों के अंदर चौकोर व गोल अग्निकांड प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अग्नि के साक्ष्य, जो अग्निकांड जो हमको प्राप्त हुए थे, कहाँ से हुए थे? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया या फिर कालीबंगा हो गया। ठीक है, पहला देखते हैं ए, फर्स्ट एंड थर्ड, हड़प्पा और लोथल। ठीक है, दूसरा देखते हैं 1 एंड 4, मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड कालीबंगा। ठीक है, थर्ड को हम देखते हैं मोहनजोदड़ो एंड लोथल। चौथा देखते हैं लोथल एंड कालीबंगा। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि 7 अग्निकांड हमको कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हों तो हम किसको चुनते हैं? लोथल को भी चुनते हैं और कालीबंगा को भी चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से हमको अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम में चित्र भी हमने आपको दिखाया था, अभी जो आधा था वो किसका था, कहाँ से मिली हुई थी? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी। तो हमको कहाँ से मिली थी योगी वाली? जो हमने अभी चित्र दिखाया था सबसे पहले ही, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ठीक है, शक्ति के रूप में उसकी पूजा भी की जाती थी। कौन सा था? लेते हैं, वृषभ हो गया, घोड़ा हो गया, सिंह हो गया या फिर गज हो गया। तो ध्यान रखना, शक्ति के रूप में जो प्रयोग होता था वो वृषभ होता था, बैल होता था। घोड़ी की हड्डियां, सुरकोटड़ा से। ठीक है, और हाथी का कपालखंड भी हमको प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस वैदिक काल में स्वास्तिक प्रतीक का संदर्भ हमको मिलता है? ठीक है, कहाँ से हमको मिलता है? वैदिक काल से, हड़प्पा काल से, गुप्त काल से या फिर मौर्य काल से। स्वास्तिक चिन्ह ये वही होता है जिस तरह का हिंदू धर्म में इसको मान्यता दी जाती है, इस तरह का होता है। ठीक है, इसे ही स्वास्तिक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको कहाँ से मिला हुआ है? ये हमको मिला हुआ है हड़प्पा से, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह था? गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा था? बड़ोदरा था, मुंद्रा था, लोमड़ी था या धाग्रदा था? तो ध्यान रखना, गुजरात के तट पर जो स्थित बंदरगाह था उसका नाम क्या था? मुंद्रा भी था, लेकिन हमारा लोथल भी था और मुंद्रा भी था। ये 2 हमको बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, पकी मिट्टी का पैमाना हमें कहाँ से मिला है? पकी मिट्टी का पैमाना हमको
कहाँ से मिला है? लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया या सुरकोटड़ा हो गया। ध्यान रखना, हमने सिर्फ पक्की मिट्टी की बात की है, तो हमको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है पक्की मिट्टी का, लेकिन और हमको हाथीदांत का पैमाना वो हमको लोथल से मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या थी? रत्तिका थी, निमिष थी, कार्स थी या यव थी? यव को तो मोस्टली सबको पता है, जौ कहते हैं, वैदिक काल में आएंगे सारे, लेकिन हमको जो मिलता है वो रत्तिका मिलता है। ठीक है, ये नेट में भी आया हुआ है कई बार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाथी दंत का पैमाना कहाँ से मिला है? क्वेश्चन वही फिर से रिपीट हो रहा है, अगला क्वेश्चन था। हाथी दंत या हाथी दांत का पैमाना में कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या फिर राखी गढ़ी। ध्यान रखना, हाथी दांत का पैमाना हमको लोथल से मिलता है। ठीक है, अगला करते हैं। अग्नि पूजा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? अग्नि पूजा के हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, हड़प्पा हो गया या फिर रंगपुर हो गया। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गिक रक्त के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, दुर्गिक रक्त के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कोटदीजी से, कालीबंगा से, रोपड़ से या फिर लोथल से। ध्यान रखना, हमको प्रारंभिक हड़प्पा स्थल के दुर्गिक रक्त के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा कालीन ताम्ररथ हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या फिर बनवाली से। ठीक है, ध्यान रखना, कुणाली हमने बताया था, कुणाल से चांदी का मुकुट मिला था। ठीक है, लेकिन जो हमको तांबे का जो रथ हमको कहाँ से मिला था? दैमाबाद से मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। तांबे की मोहरें कहाँ से मिली थी हमको? तांबे की मोहरें कहाँ से मिली थी? लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर देसलपुर। ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, लोथल एंड राखीगढ़ी। सेकंड था 2 एंड 4, हड़प्पा एंड देसलपुर। थर्ड था 3rd एंड 4, राखीगढ़ी एंड देसलपुर। और फोर्थ था 1 एंड 4, मतलब लोथल और देसलपुर। ये ध्यान रखना कि तांबे की जो हमको मोहर मिली थी कहाँ से मिली थी दोस्तों? कहाँ से मिली थी? लोथल से मिली थी और देसलपुर से मिली थी। तो हमारा ऑप्शन कहाँ से होगा? 1st एंड 4 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है, अंकित है। कहाँ से मिली है ये मुद्रा हमको? मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया या फिर वनवाली हो गया। ये ध्यान रखना, बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति या चित्र हमको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल से प्राप्त हुई हैं? सारे क्वेश्चन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं सारे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 274 मोहरें जो सील होती हैं वो कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो हो गया, गनेरी माला हो गया, कायता हो गया या फिर बसाड़ हो गया। बसाड़ पता होगी, वैशाली से कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमको 274 जो सील हमको जो मोहर मिली है कहाँ से मिली हैं? गनेरी माला से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किसने कहा था कि भाई कि जो सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसको आर्यों ने आके ख़त्म कर दिया और उन पर आक्रमण किया। ठीक है, तो किसका कथन था ये देखते हैं। मार्शल का था, व्हीलर का था, वीवी लाल का था या बीके थापड़ का था? तो ये ध्यान रखना, व्हीलर ने मत ये दिया था कि सबसे पहले कि भाई आर्य सभ्यता ने ही अटैक किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पर, तब ये हड़प्पा का विनाश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? ठीक है, कहाँ हमका मन का निर्माण करने का प्रमाण हमको देता है? बालाकोट हो गया, कोटदीजी हो गया, चनहुदड़ो हो गया, अब सुतका कोहो हो गया। तो ये ध्यान रखना कि हमको कहाँ से मन का निर्माण का फैक्ट्री जो था या बनते थे हमको कहाँ से मिलता है? चनहुदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी धातु सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी? ऐसी कौन सी धातु थी जो सिंधवासियों को ज्ञात नहीं थी? सोना हो गया, चांदी हो गया,
तांबा हो गया या फिर लोहा हो गया। ध्यान रखना कि लोहा का जो प्रमाण हमको वैदिक सभ्यता में जा करके, ठीक है, और वो भी उत्तर वैदिक काल में जाके हमको मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यताओं को सभी धातुओं का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला करते हैं, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। सिंधु नदी का बाढ़, बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, आर.एल. स्टाइन, गार्डन चाइल्ड, राइक्स एवं डेल्स, मार्शल एवं मैके। ये किस किस ने अपने थॉट दिए थे भाई, किसका आक्रमण कैसे हुआ और कैसे इस सिविलाइजेशन का खत्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं, सिंधु नदी का बाढ़ का आ जाना है किसने किसने कहा था? मार्शल एवं मैके ने कहा था। ठीक है, वहां आक्रमण हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बाहर के लोगों ने आके खत्म किया, फिर आक्रमण किया था। किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। थर्ड था जलवायु परिवर्तन, किसी ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन से सारी सभ्यता थी जो खत्म हो गई, तो किसने कहा था? ये आर.एल. स्टाइन ने कहा था। और भूतात्विक परिवर्तन को जो कारण बताया था, किसने बताया था? राइक्स एवं डेल्स ने। ठीक है, इसका मिलान करते हैं, A4 हमारा ये हो गया, B2 ये हो गया, ठीक है दोस्तों, और C1 हमारा ये हो गया, और D थर्ड हो गया। तो कहाँ से हमको मिल रहा है? ये वाला हमको आंसर हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट हमको कहाँ से मिलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट हमको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं, रंगपुर से मिलते हैं, या फिर सुतका कोह से मिलते हैं। ये ध्यान रखना, आटा पीसने के दो पार्ट हमको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इससे क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने सारे क्वेश्चन थे मोस्टली हमने सारे कवर करा दिए। ठीक है, अगला हमारा जो शुरुआत होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, हम अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अगला जो रहेगा वो हमारा रहेगा वैदिक कल्चर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।